बांग्लादेश में इस समय कट्टरता की आग में हिंदुओं को झोंका जा रहा है। आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम बांग्लादेश के विश्वविख्यात पत्रकार व संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी की बहुचर्चित रिपोर्ट का प्रसारण कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। रिपोर्ट इस प्रकार है। शेख हसीना के 5 अगस्त को पद छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुआ नरसंहार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यह सामूहिक हिंसा मुख्य रूप से हिज्ब उत तहरीर, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम और अन्य कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों द्वारा संगठित इस्लामी विद्रोह का परिणाम है। इस संकट के बीच मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में एक साक्षात्कार में अल्पसंख्यकों पर हो रही इन हमलों की गंभीरता को कम करके आंका। उन्होंने हिंसा की रिपोर्ट को केवल कुछ मामलों तक सीमित बताकर नकार दिया और अधिकांश शिकायतों को पूरी तरह अतिरंजित कहा। यह घटनाएं एक भयावह ऐतिहासिक त्रासदी की पुनरावृत्ति के समान है, जहां अब कट्टरपंथी खुलकर अत्याचार कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय की अनदेखी के कारण लाखों हिंदू अकल्पनीय यातनाएं झेलने को मजबूर हैं, जिससे जवाबदेही, न्याय और विश्व की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। यूनिस क्लिंटन सोरोस कनेक्शन। मोहम्मद हम्मद यूनुस के नेतृत्व में इस्लामी छात्र प्रदर्शनकारियों ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की तरह एक समानांतर सरकार बनाई है। यह समूह बिना किसी डर के हिंदुओं के खिलाफ भीड़ द्वारा न्याय लागू कर रहा है। बढ़ती हिंसा के बावजूद अपराधियों को जवाबदेही से बचाया जा रहा है, जिससे मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। यूनुस, जो क्लिंटन फाउंडेशन के प्रमुख दानदाताओं में से एक है, का क्लिंटन परिवार, बराक ओबामा और जॉर्ज सोरोस जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों से गहरा जुड़ाव है। 2016 में हिलरी क्लिंटन की हार के बाद यूनुस ने इस चुनाव परिणाम को सूर्य ग्रहण कहा था। 2007 में लीक हुए केबल्स से पता चलता है कि हिलरी क्लिंटन ने बांग्लादेश की सेना पर उस समय की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने के लिए यूनुस को समर्थन देने का दबाव डाला था। शेख हसीना के हटने के बाद जो बाइडेन प्रशासन ने यूनुस नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ सहयोग करने की तत्परता जल्दी व्यक्त की। यूनुस समर्थक थिंक टैंक ने इस रूप का जश्न मनाया, जो वाशिंगटन के सत्ता गलियारों में उनके व्यापक नेटवर्क को उजागर करता है। यूनुस ने ट्रंप विरोधी रिपब्लिकन से भी प्रशंसा अर्जित की है और उनके पूर्व राष्ट्रपति के प्रति मुखर विरोध के लिए उनकी सराहना करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए अमेरिका की यात्रा के दौरान यूनुस ने क्लिंटन परिवार और सोरोस के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। बिल क्लिंटन ने खुले तौर पर यूनुस और उनके सहयोगियों की हसीना विरोधी विद्रोह में भूमिका के लिए प्रशंसा की, जो वर्तमान शासन के कार्यों के प्रति एक प्रकार की मौन स्वीकृति का संकेत था। क्लिंटन, अलेक्जेंडर सोरोस और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठकों के माध्यम से यूनुस ने ट्रंप, उनके अभियान और प्रमुख रिपब्लिक नेताओं को स्पष्ट संकेत दिया कि ढाका की क्रांतिकारी सरकार को क्लिंटन परिवार, सोरोस और डेमोक्रेटिक पार्टी का ठोस समर्थन प्राप्त है। डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर वैश्विक नेता इस संकट पर मौन है। यह मौन कहीं न कहीं मोहम्मद यूनुस की सावधानीपूर्वक गढ़ी गई छवि और प्रभावशाली व्यक्तियों से उनके गहरे संबंधों के कारण है। यूनुस की प्रतिष्ठा बनाए रखना इन अत्याचारों को संबोधित करने से अधिक प्राथमिकता प्रतीत होती है। बाइडेन प्रशासन की इन घटनाओं पर मौन प्रतिक्रिया चिंताजनक है। यूनुस ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान एंटी हसीना मूवमेंट के मास्टरमाइंड के रूप में कई इस्लामिक नेताओं को पेश किया। इन व्यक्तियों की सार्वजनिक रूप से बिल क्लिंटन ने प्रशंसा की। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति भयावह है। हिंदुओं के विरुद्ध अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ट्रंप या अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से एक मजबूत संदेश यूनुस और उनके शासन पर इन अपराधों को रोकने के लिए दबाव डाल सकता है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय अमेरिकी अगले साल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस के साथ संपर्क साधने की योजना बना रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में यूनुस नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा सके और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की जा सके। इसमें बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के कथित उत्पीड़न का हवाला दिया गया है। हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे संगठित हमलों, हत्याओं
बलात्कारों और आगजनी की घटनाओं की गंभीरता पहले ही चिंताजनक स्तर पार कर चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिखाया है कि उन्हें हिंदू समुदाय की दुख भरी स्थिति की चिंता है। उनका हस्तक्षेप, भले ही वह एक मजबूत शब्दों वाला बयान ही क्यों न हो, अनगिनत जिंदगियों को बचा सकता है और एक उत्पीड़ित समुदाय को उम्मीद दे सकता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निर्णायक रूप से कार्रवाई करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार एक मानवाधिकार संकट है जिसे वैश्विक ध्यान की सख्त आवश्यकता है। दुनिया को और अधिक रक्तपात का इंतजार किए बिना निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। केवल सामूहिक वैश्विक दबाव और तत्काल हस्तक्षेप से ही हिंसा के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है और लाखों हिंदुओं को सुरक्षा और उम्मीद दी जा सकती है। चौंकाने वाली घटनाओं के क्रम में अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी के नेता मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को शेख हसीना के तख्तापलट के बाद रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरंत बाद रहमानी ने भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान करते हुए पश्चिम बंगाल को मोदी के शासन से मुक्त करने की अपील की। इस कुख्यात जिहादी 2015 में अमेरिकी नागरिक अविजित राय की हत्या के लिए जिम्मेदार था कि रिहाई पर बाइडेन प्रशासन ने कोई सवाल नहीं उठाया, जबकि पहले अमेरिका ने उसे जवाबदेह ठहराने की कोशिश की थी। दिसंबर 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस ने अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यालय के माध्यम से ढाका बांग्लादेश में हुए आतंकवादी हमले की जानकारी के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया। इस हमले में अमेरिकी नागरिक अविजित राय की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी रफीदा बोनिया अहमद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रहमानी को दर्जनों जिहादियों के साथ रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरंत बाद रहमानी एक वायरल वीडियो में दिखाई दिया जिसमें उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की कि वह बंगाल को मोदी के शासन से मुक्त करे और उसकी स्वतंत्रता की घोषणा करे। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है। सैकड़ों हिंदू सरकारी कर्मचारी, जिनमें शिक्षक भी शामिल हैं, शेख हसीना के फांसीवादी शासन के सहयोगी होने के बहाने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए गए हैं। हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने और भारत पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीय अमेरिकी समूह यूनुस शासन के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के लिए लामबंद हो रहे हैं, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध शामिल है। हिंदुओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। फिर भी यूनुस इन अत्याचारों के प्रति उदासीन और कहीं न कहीं सहायक प्रतीत होते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। मध्यकाल से ही हिंदुओं को कल्पना से परे क्रूरताओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें हत्या, जबरन कन्वर्जन और उनकी संपत्तियों का अवैध कब्जा शामिल है। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों और मदरसों में बदला गया है। अत्याचारों की यह वर्तमान लहर इस लंबे इतिहास का ही विस्तार है। फिर भी इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में असफलता मिली है। कल वर्ल्ड एक्सप्रेस में ढाका के वरिष्ठ पत्रकार सुदीप्त मजूमदार की एक विशेष रिपोर्ट, हिंदू नरसंहार एक वैश्विक संकट की पुकार, का हम प्रसारण करेंगे। जय विश्व, जय भारत।